नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद करते चलना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना। तो चलिए, हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या है। तो मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है, तो श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बिहार को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो वह 3 हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो वह रूस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे पर संबंधित है, तो वह सभी वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है, तो वे बीमा है जो आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें, किसी क्षेत्र को किस किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसा है, तो वह मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष अध्यक्ष होते हैं। तो इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, डेबिट कार्ड संबंधित है। तो डेबिट कार्ड संबंधित है, किससे संबंधित है, एटीएम प्रणाली से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो भूमिगत जल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखें। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तब बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो वह कृषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है, तो वह दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वह श्रीलंका की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तब कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा। तो गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा, तो वह कहा अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो वह है उद्योग को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 2007 से 2012 है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो वह है सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है, तो वह ये सभी है, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए,
अगला नंबर प्रश्न है, अत्यधिक अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, तो आर्थिक विकास की गति क्या होती है, तो मंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आई होप कि इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।